ज्योतिराव फूले की पुस्तक गुलामगिरी के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी कि शूद्रों को कंट्रोल करने के लिए ब्राह्मणों ने जो चालें चली हैं वो दरअसल शूद्रों के प्रति उनकी गहरी घृणा का नतीजा है। और ये घृणा तब से शुरू होती है जब से ब्राह्मण इस देश में आकर बसने शुरू हुए। उन्होंने न केवल शूद्रों को चालबाजियों से अपना गुलाम बनाया बल्कि उन्हें इन ह्यूमन कंडीशंस पर रहने के लिए मजबूर किया। उनकी ये चालाकियां जग जाहिर ना हो जाएं, इसलिए इन चालाकियों को ढकने के लिए उन्होंने धर्म का सहारा लिया। इस तरह के धार्मिक लोगों को महात्मा फूले मानसिक रोगी करार देते हैं, जो इंसान को इंसान न समझे और इन ह्यूमन कंडीशंस में रहने के लिए मजबूर करें। साथ ही वे ये भी कहते हैं कि यदि कोई धर्म ग्रंथों के ऊपर सवाल उठाता है तो ये लोग उसे अपराधी घोषित कर देते हैं। ये देश आज जिस सड़ांध और बुराइयों से करा रहा है उसका कारण भी यही अंधविश्वास और हठ धर्मिता ही है। उसके बाद वे जिक्र करते हैं कि शूद्रों ने अपनी स्थिति से इस कदर समझौता कर लिया है कि यदि कोई उनका भला करने जाता है तो शूद्र उससे ही लड़ने लगते हैं। जुडिशरी में किस तरह नीचे से लेकर ऊपर तक ब्राह्मणों का कब्जा है, इसके ऊपर भी वे चर्चा करते हैं। और साथ ही चर्चा करते हैं कि अंग्रेजों ने ये समझा कि ब्राह्मण जो है जब शिक्षित हो जाएंगे तो वे अंग्रेजों का सहयोग करेंगे पूरे देश को शिक्षित करने में, लेकिन हुआ ठीक उसके उलट। और ब्राह्मण आज इतने ज्यादा बुराइयों से घिर गए हैं, वे न केवल तरह तरह के नशे करते हैं बल्कि गौ मांस और भेड़ बकरी का मांस खाने से भी उन्हें कोई परहेज नहीं है। इसके बाद वे चर्चा करते हैं कि ब्राह्मणों को कितना भी पढ़ा लिखा दीजिए वो लकीर के फकीर ही रहेंगे। मॉडर्न एजुकेशन भी इनके सोचने समझने के तरीके में कोई बदलाव नहीं लेकर आती है। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी और हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा।